हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज मैं आपको क्लास 9 का आपका जो चैप्टर है मोशन है उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। एक क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में देखा था, उसके आगे के कुछ क्वेश्चन हम आज इस सेशन में देखेंगे और आगे के और टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन ये है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, एक फार्मर है जो कि आपकी एक जो बाउंड्री है, मतलब एक जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, एक आपकी स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर शेप की एक फील्ड है, उसके किनारे वो मूव कर रहा है यानी चल रहा है। ये जो आपकी स्क्वायर फील्ड है इसके किनारे वो चल रहा है, ठीक है, और जिसकी क्या है साइड कितनी है 10 मीटर, जिसकी साइड कितनी है 10 मीटर, यानी क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो इसकी चारों जो साइड्स हैं वो 10 मीटर लेंथ की होंगी, कि चारों साइड्स इक्वल हैं और जो कि 10 मीटर लेंथ की होंगी। वो क्या करता है फार्मर, जो आपका ये फील्ड है स्क्वायर फील्ड है, इसमें वो मूव करता है, इसमें वो चलता है इसके किनारे किनारे इस तरीके से कुछ, ठीक है, वो चलता है और वो कितना टाइम लगाता है आपका 40 सेकेंड्स लगाता है, यानी वो एक बार पूरा चलने पे 40 सेकेंड आपके लगाता है, ठीक है, वन राउंड में जो आपका वन, उसको कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड, ठीक है। अब वो बोल रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कब, जब वो फार्मर, वो किसान 2 मिनट 20 सेकेंड में, मतलब इतना वो ट्रैवल कर देगा, इतने टाइम में वो चलता रहेगा और इतना उसको पूरा टाइम लगेगा, तो उसका जो है इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो हमें ये दिया है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी जो साइड है वो कितनी है 10 मीटर है, चारों बराबर है क्योंकि ये स्क्वायर है। हमने ये पढ़ा कि वो एक बार पूरा ट्रैवल करने पर पूरा जैसे वो यहाँ से स्टार्ट होता है और वो चलता है, ठीक है, वो पूरा डिस्टेंस यहाँ से फिर वो दोबारा से अपनी जो इनिशियल पोजीशन है जहां से उसने शुरू किया था वहां पे वो आ जाता है। वो पूरा ट्रैवल करता है कितने कितने टाइम में 40 सेकंड में। तो हम ये देख सकते हैं कि जब वो इस तरीके से यहाँ से ट्रैवल कर रहा है और ये पूरी चारों साइड्स वो मूव करके अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका पैरामीटर, एक राउंड मतलब पैरामीटर। तो इसका जो 1 राउंड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, वो बराबर होगा, जो एक राउंड होगा वो किसके बराबर होगा, पैरामीटर के, किसके, पैरामीटर ऑफ आपका स्क्वायर, इस जो ये आपका वर्ग है, जो आपका ये स्क्वायर है, इसके पैरामीटर के बराबर हो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपका स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है, आपका स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू उसकी साइड, 4 इंटू उसकी साइड। अब हमें ये पता है कि जो हमारा स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ कितनी है 10 मीटर, आप देख सकते हैं 10 मीटर जो ऊपर दिया गया है। हमारे जो पैरामीटर, ये आपका टोटल कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, ये जो 1 राउंड है ये उसका क्या है डिस्टेंस ट्रैवल है। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 इंटू साइड, जो कि आपका क्या है पैरामीटर है स्क्वायर का। 4 इंटू
आपका 10 मीटर होगा। सो ये आपका बराबर होता है 40 मीटर में। यानी जो आपका फार्मर है, यानी जो आपका किसान है, उसने क्या किया है, 40 मीटर वो ट्रैवल किया है। कितने टाइम पे? 40 सेकेंड में। 40 सेकेंड में उसने 40 मीटर ट्रैवल किया। यानी इस पोजीशन से वो स्टार्ट होता है, इस, ठीक है, यहाँ पे से वो स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर चलता है, फिर वापस उसी पोजीशन में आता है, तो उसको 40 सेकेंड लगते हैं। और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, कितना वो चला, 40 मीटर, यानी इतनी दूरी उसने तय की। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमने ये देखा कि इतना उसने ट्रैवल किया, और वो कितने टाइम में किया, 40 मीटर वो ट्रैवल करता है। कितने टाइम में? आपके 40 सेकेंड्स में वो 40 मीटर ट्रैवल करता है, ठीक है, 40 मीटर ट्रैवल करता है 40 सेकेंड्स में। अब उन्होंने पूछा है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में वो कितना दूर होगा, या आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो हम ये निकालते कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स कितना होता है। सो आपके पास 2 मिनट है और 20 सेकेंड है, ठीक है। सो जो आपका 2 मिनट 20 सेकेंड है, जो आपको ये टाइम दिया गया है, जो आपका 2 मिनट 20 सेकेंड है, हमें पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू आपका 60 मिनट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 20 सेकेंड, प्लस 20 सेकेंड। सो हमारे पास क्या आएगा, 120 प्लस 20, तो ये आपके बराबर होता है 140 सेकेंड के। ये आपके बराबर होता है 140 सेकेंड के। तो अभी हमने क्या निकाला कि 2 मिनट 20 सेकेंड कितना होता है, और आपका जो एक राउंड है, जो एक पूरा डिस्टेंस है, जो 40 सेकेंड में फार्मर ट्रेवल कर रहा है, वो कितना होगा, वो आपको अभी इसमें मिल गया। अब हम अब आगे चलते हैं। हमने ये निकाला कि जो फार्मर है वो 40 सेकेंड्स में 40 मीटर चला, ठीक है। फोर्टी मिनट उसने ट्रैवल किया, सॉरी 40 मीटर उसने ट्रैवल किया, यानी इतनी उसकी डिस्टेंस थी। जब वो 40 सेकेंड्स में 40 मीटर चल रहा था, यानी कि वो जब 1 सेकेंड में वो कितना चला, 1 मीटर चला। 40 सेकेंड में वो कितना चला, 40 मीटर चला, यानी 1 सेकेंड में वो 1 मीटर चला। अब हमें ये पता करना है कि 140 सेकेंड में कितना चलेगा, तो हम 1 से 140 को इंटू कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे भी 140 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारे जो फार्मर है, जो हमारा फार्मर है वो 140 सेकेंड में, जो कि आपका बराबर है 2 मिनट 20 सेकेंड के, 140 सेकेंड में वो 140 मीटर चला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो आपका 2 मिनट 20 सेकेंड 140 सेकेंड में कैसे कन्वर्ट हुआ,
और हमने इससे इसका डिस्टेंस निकाला कि इसने कितनी दूरी तय की 140 सेकेंड्स में। अब हमें ये पता है कि जो आपका स्क्वायर का पैरीमीटर है, यानी फार्मर ने एक बार पूरा स्क्वायर ट्रैवल करने में कितनी दूरी तय की, 40 मीटर। सो इससे हम नंबर ऑफ राउंड निकाल सकते हैं कि उसने कितनी बार, जो ये आपका स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जो आपका स्क्वायर फील्ड है, इसमें वो कितनी बार वो मूव करा। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं नंबर ऑफ राउंड। तो आपका नंबर ऑफ राउंड कितना होगा, उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया 140 सेकेंड्स में, या आप कह सकते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड में। उसने 140 मीटर ट्रैवल किया। एक राउंड में उसने कितना ट्रैवल किया, 40 मीटर। तो आपके पास आ गया, तो आपके पास ये आ गया, मतलब उसने 3 राउंड ट्रैवल किए और 2:4, यानी 3 तो उसने राउंड लिया टोटल, मतलब पूरा 3 बार वो इसमें चला, और उसने एक राउंड आधा लिया, उसने एक राउंड आधा लिया। तो उसने इतने नंबर ऑफ राउंड्स लिए। तो उसके नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए, 3.5 उसने राउंड लिए, मतलब वो पहली बार वो पूरा घुमा, पूरा चला, फिर इनिशियल पोजीशन में आया, फिर दोबारा वो चला, फिर से वो इनिशियल पोजीशन में अपनी आ गया जहां से उसने शुरू किया था, फिर वो चला तीसरी बार, फिर से वो वहीं पहुंचा। पर जब वो चौथी बार चला, तो वो चला, ऐसे चला, और उसने आधा ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि उसकी जो पहली स्टार्टिंग में पोजीशन तो उसकी यहाँ पे थी, लेकिन जब वो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, या फिर आप कह सकते हैं 140 सेकेंड के बाद, वो यहाँ पे पहुंच गया। तो इस कंडीशन में उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो यहाँ पे ये आ गई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बच्चों जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा रास्ता होता है किसके बीच में, आपके इनिशियल पोजीशन, यानी जहां से आपने शुरू किया, और आपकी जो फाइनल पोजीशन होती है, उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम उस लॉजिक को लगाएंगे। तो आपकी देखा जाए आपकी इनिशियल पोजीशन, यहाँ से आपने शुरू किया, 3 बार इस पे आप घूमे, ठीक है, 3 बार आप घूमे, और फिर आखिरी बार वो जो आपका फार्मर था वो क्या यहाँ पे जाके पहुंचा, यानी उसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस आपका ये होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस आपका ये वाला हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, जिसे आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका सबसे छोटा रास्ता और बिल्कुल सीधा रास्ता होता है। सो हम क्या लेंगे, जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये आएगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो ये फिगर है हमने इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया, और अब हमें इसको, ये लेंथ जो है वो आपकी निकालनी है। स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, तो इसकी जो
चारों एंगल है ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री के होंगे, तो ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी और सी, ए बी और सी। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका जो आप ये एल्टीट्यूड है इसका स्क्वायर प्लस आपके जो बेस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आपके जो ये आपकी हाइपोटेन्यूस है इसके स्क्वायर के। सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का जो स्क्वायर है वो आपका बराबर होता है ए सी के स्क्वायर के। तो हमें पता है आपका ए बी कितना है, 10 है, आपकी BC की लेंथ कितनी है, ये भी आपकी 10 है, ठीक है, आपका AB 10 है और आपकी BC की भी लेंथ 10 है, तो ये आपके बराबर होगा AC के स्क्वायर के। तो हमारा क्या आएगा, AC का जो स्क्वायर आएगा वो इक्वल होगा 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, ठीक है, प्लस 100, तो आपके पास क्या आया, AC का जो स्क्वायर आया वो आया आपका 200 यानी 200 के बराबर, आपका AC का स्क्वायर 200 आया। अब हमें क्या चाहिए, हमें AC स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC। सो आपकी जो AC की वैल्यू होगी आप फिर इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो आपका इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा हम क्या करते हैं, 200 को हम तोड़ देते हैं, 200 को हम तोड़ देते हैं, या आप यहाँ पे इसके फैक्टर निकाल सकते हैं 200 के। तो आपके पास 200 के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब इसे पेयरिंग करेंगे, फैक्टर्स की क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, क्योंकि हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, 200 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर रूट, 200 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड यूज कर रहे हैं, तो अब हम पेयर करेंगे। सो हमारे पास दो 2 है, 2 दो बार इंटू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सो आपके पास 2 बार 2 इंटू हो रहा है तो हम एक बार ले लेंगे 2। अब हमारे पास 5 का पेयर निकालेंगे, तो हम एक बार इसमें 5 इंटू कर देंगे। अब हमारे पास जो तीसरा है, मतलब पहले हमारे पास 3 2 आए, 2 का हमने क्या किया, पेयर करा, हमने उसके जगह 2 लिख दिया, फिर हमने 2 5 थे उसका पेयर बनाया और एक 5 लिख दिया, और हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। सो हम इसको ऐसे ही √2 में लिख देंगे। तो हमारे पास AC की फाइनल वैल्यू आएगी 2 इंटू 5 और आपका इंटू हो रहा है √2, जो कि बराबर है आपका 10 √2 मीटर के। तो जो आपकी ये जो लेंथ आएगी, इसकी ये जो लेंथ है वो 10 √2 मीटर आएगी। तो आपका जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा
ठीक है। जो आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा, 10√2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाला। अब हम चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इनमें से क्या बात सही है डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज समझी थी, तो उसको लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? हमने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ कंडीशन में 0 हो सकता है। कौन सी कंडीशन में? जब आपका जो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और जो आपका फाइनल पोजीशन है, यानी जहां से आपने शुरू किया और जहां पे आप अंत कर रहे हो, ठीक है, जहां पे आपका दूरी खत्म हुई, जहां तक आप चले, दोनों एक ही पॉइंट निकले, तो वो क्या होता है आपका, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जिसमें हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक सर्कुलर पार्क में चलते हैं। वहां पे आप चल रहे हो, एक सर्कल की शेप का पार्क है। तो आप ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, फिर आप फिर से यहीं पे पहुंच गए। सो आपका डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या हो गया, 0 हो गया। सो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ठीक है। सो आपकी ये स्टेटमेंट हो गई आपकी ये फॉल्स। अब आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है किससे, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हम ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा है, जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया, कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है आपका इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और फाइनल पोजीशन के बीच में। जहां से आपने शुरू किया, जहां पे आपने खत्म किया, उसके बीच का क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता होता है। तो जब वो सबसे छोटा रास्ता होता है तो वो कभी भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जब आप डिस्टेंस की बात करते हो तो आप पूरा डिस्टेंस, यानी आप कैसे चले, कहाँ से कहाँ मूव किया, आप वो सब कुछ लेते हो। जैसे कि सपोज आप इस पॉइंट ए से चलना शुरू करते हो, आप यहाँ से चलते हो, आप बी पॉइंट पे तक चले, फिर आपने यहाँ से इधर मूव किया, आप यहाँ पहुंचे, फिर जो कि आपका सी पॉइंट था, फिर आप यहाँ से इधर चले, फिर ये आपका डी पॉइंट है, फिर आप यहाँ पहुंचे। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जैसे कि आपका ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, और ये आपका क्या है, 10 है। सो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप डिस्टेंस में क्या लेते हो, जितना आपने पाथ ट्रैवल किया है वो आप पूरा लेते हो, पूरा उसकी लेंथ लेते हो। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, ठीक है। तो इससे हमने ये समझा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कोई भी जो आपका स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति और असमान गति। पहले हम ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। आपको ये आपको इमेज दिख रही होगी। पहले हम ऊपर वाली इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से ये कार चली 2 सेकेंड्स में 5, ठीक है, 5 आपका डिस्टेंस, फिर आपका 0.5 सेकेंड में 10, 0.5 में आपका 15 और फिर आपका 0.5 सेकेंड में ये आपका 2 सेकेंड में ये आपका 20 तक चली। तो क्या किया है इसने, पहले उसमें इसने 2 सेकेंड इसने ट्रैवल किया, ठीक है, 2 सेकेंड में इसने 5 तक ट्रैवल किया, सपोज 5 मीटर ट्रैवल किया। सेकेंड केस में इसने क्या किया, 0.5 सेकेंड में आपका 5 से 10 यानी 5 किलोमीटर ट्रैवल किया सपोज। फिर इसके बाद 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर इसके बाद 0.5 सेकेंड में इसने 5 जो आपका मीटर है वो फिर ट्रैवल किया, और फिर इसने 2 सेकेंड में ये 5 मीटर ट्रैवल किया। सो आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस है वो आपका कितना है, सारी जगह 5 है, यानी इसने 5 मीटर ट्रैवल किया। लेकिन जो समय है कि कितने टाइम इंटरवल में, कितनी समय अवधि में इसने 5 मीटर ट्रैवल किया, वो चारों जगह अलग अलग है। यानी पहले इसने 2 सेकेंड्स में ट्रैवल किया 5 जो आपका मीटर है, फिर सेकेंड 0.5 सेकेंड में इसने 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर 0.5 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर 2 सेकेंड में 5 मीटर। तो सब जो आपका टाइम है वो डिफरेंट है। तो क्योंकि इसका टाइम जो है डिफरेंट है, मतलब अलग अलग समय अंतराल में, अलग अलग टाइम पीरियड में इसने करा, तो इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल है, तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, अगर सपोज आपका टाइम सेम होता है, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारा टाइम क्या है, सेम है, हम ये सोचते हैं कि ये सारी जगह 2 सेकेंड्स में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे ये 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे ये 6 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे ये 3 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और लेकिन जो आपका टाइम पीरियड है वो क्या है, सेम है, यानी 2 सेकेंड्स है, तो तभी भी आप इसे कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम तीसरा केस लेते हैं। अगर इसने सपोज 2 सेकेंड्स में 5 ट्रैवल किया, 3 सेकेंड्स में 4 ट्रैवल किया, ठीक है, 1 सेकेंड में इसने 6 मीटर ट्रैवल किया, और फिर इसने 3 सेकेंड में 3 मीटर ट्रैवल किया। तो इस कंडीशन में भी हम ये कहेंगे कि जो आपकी कार है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी उसने क्या किया है, इस बारी इस कंडीशन में जो उसने टाइम लिया है, जो उसने समय लिया है, डिस्टेंस, और जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो सारे समय जो आपका अंतराल है या टाइम इंटरवल है उसमें क्या है, अलग अलग है। तो आप इसको, इस केस को भी बोलेंगे कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो आप नीचे की फिगर देखेंगे, तो आप देख सकते हैं नीचे की फिगर में कि ये जो कार है वो स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से, 0 से स्टार्ट होती है, 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रैवल करी है, दूसरे 1 सेकेंड में वो फिर से 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, तीसरे 1 सेकेंड में फिर से वो 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, और चौथे वाले 1 सेकेंड में भी वो 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, यानी 5 मीटर वो एक एक सेकेंड में, हर टाइम जो इंटरवल है, हर समय अंतराल में 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चल रही है। सो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि बराबर आपका समय अंतराल है,
ठीक है, टाइम जो इंटरवल है वो क्या है, सेम है, एक जैसा है, और जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है अलग अलग समय में वो भी सेम है। सो जब कोई वस्तु या कोई भी बॉडी अपना जब वो चलती है वो बराबर समय में, बराबर समय अंतराल में बराबर डिस्टेंस यानी बराबर दूरी को तय करती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो अब हमने ये समझा कि जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु अनइक्वल टाइम इंटरवल में, यानी जब उसका टाइम इंटरवल या समय का जो अंतराल है वो बराबर नहीं है, और जो उसके जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है यानी जितनी उसने दूरी तय की है वो भी इक्वल नहीं है हर एक समय अंतराल में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जब आपकी जो आपकी बॉडी है, जो आपकी वस्तु है, बराबर समय में बराबर जो आपका डिस्टेंस है या दूरी है उसे तय करती है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसको अच्छे से अपना डिटेल थ्योरेटिकल वे में समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। सो एक जो बॉडी है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, वो जब एक सीधी रेखा में चल रही यानी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यानी सीधी रेखा में चल रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है यानी स्पीड है जो उसकी, वो क्या है, वो क्या है, जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, जिससे वो चल रहा है वो क्या है, बराबर है, एक जैसा है, चेंज नहीं होता है। और ये एक लाइन की फॉर्म में, उसी लाइन में ये चल रही है, और बराबर समय में, बराबर समय अंतराल में ये क्या करती है, बराबर समय अंतराल में ये बराबर जो डिस्टेंस आपका होता है उसको ये ट्रैवल करती है। क्या करती है, बराबर समय में बराबर जो आपकी दूरी है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझा कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ जिसमें आप इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल समय अंतराल में बराबर जो आपकी डिस्टेंस है वो ट्रैवल करते हो, दूरी तय करते हो। सेकंड है जो आपकी बॉडी होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है, मतलब स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है, यानी आप सीधी रेखा में चल रहे हैं, ठीक है, इसमें बॉडी आपकी सीधी रेखा में चलती है, और जो मोशन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि जो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका 0 होता है, या क्योंकि आपका जो जिस स्पीड से आप चल रहे हो, ठीक है, जिस गति से आप चल रहे हो, जिस स्पीड से आप चल रहे हो वो आपकी सेम होती है, कांस्टेंट होती है, और आप बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल करते हो, बराबर दूरी तय करते हो, बराबर समय अंतराल। तो जो इसका ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है इस तरीके से। इसमें आप देख सकते हो जब आप इसको स्लोप निकालोगे, यानी इसने 1 जो आपका मिनट है उसमें 10 जो आपका मीटर है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर इसने 2 मिनट्स में, देख सकते हो आप, 2 मिनट्स में 20 मीटर ट्रैवल किया, 3 मिनट्स में 30 मीटर। तो आप ये देख सकते हो कि ये स्लोप इसका बिल्कुल सेम है, स्लोप हर जगह स्लोप सेम है, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और आप इसके स्लोप से फाइंड कर सकते हो कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी इसने 2 मिनट्स में कितना ट्रैवल किया, 20, ठीक है। तो अगर आप आगे के 2 मिनट्स लें, 2 से 4 लें, तो आप यहाँ पे भी, आप यहाँ से 20 से 40 लेंगे तो यहाँ पे भी इसने क्या किया है, 20 मीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। सो ये जो आपका इसका जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ का, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ठीक है, असमान गति की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है।
बेसिकली जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसमें जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है, यानी जो आपकी वस्तु होती है, ठीक है, जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है, वस्तु होती है, वो अलग अलग स्पीड में चलती है। जो हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा उसमें क्या बोला कि सेम स्पीड रहती है, एक ही गति होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो स्पीड होती है, इसमें जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसमें जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो वेरी करती है, यानी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। जो इसकी स्पीड है वो चेंज होती रहती है। और ये क्या करता है, ये इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी बराबर समय अंतराल में, ये बराबर जो आपकी दूरी है, ये डिस्टेंस है, उसे ट्रैवल नहीं करता। डज नॉट कवर सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी ये बराबर समय अंतराल में बराबर जो आपकी डिस्टेंस है उसको ट्रैवल नहीं करता, बराबर दूरी ये नहीं चलता है, ठीक है। सो हमने ये समझा कि जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें आप जो बराबर जो डिस्टेंस होते हैं, मतलब बराबर जो टाइम इंटरवल है जो आपका, ठीक है, जो समय का जो अंतराल है, उसमें आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते इक्वल टाइम इंटरवल में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसमें जो आपकी बॉडी होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, और जो मोशन होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता, मोशन कंसिस्टेंट नहीं होता, मतलब कभी इसकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, एक्सेलरेशन होता है इसमें, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है, यानी स्पीड इसकी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी सेम रहती है, ठीक है। सो इसमें ऐसे होता है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, इसका ग्राफ इस तरीका, ये किसी भी शेप का हो सकता है, पर ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं कि आप 10 पे, यहाँ पे आप देखते हो कि आप 10 पे, आप 10 जो आपका मीटर है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करते हो 2 मिनट्स में। फिर आप ये देख सकते हो जो आपका 20 जो आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, 20 डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स में, यानी आपने जो 10 मीटर यहाँ पे ट्रैवल किया वो आपने कितने टाइम में किया, 2 मिनट में। लेकिन जो आपका ये 10 मीटर आगे आप चले हो, ये आपने सिर्फ 1 मिनट में ट्रैवल किया। तो आप देख सकते हो कि आप डिस्टेंस तो सेम ले रहे हो, लेकिन टाइम इंटरवल सेम नहीं है, और कहीं आपका टाइम इंटरवल जैसे सेम अगर निकलता है तो आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं निकलती। जैसे आप 10 से 30 तक चले तो आपने 20 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन और इस समय आपने 2 मिनट्स आप यहाँ पे चले हो, ठीक है, 2 मिनट्स टाइम, जो आपको 2 मिनट है उस समय में आप 20 मीटर चले हो। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे तो आप 20 मीटर चले 2 मिनट्स में, पर यहाँ पे आप 10 मीटर चले 2 मिनट्स में। सो आप देख सकते हो कि टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है, और आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी डिफरेंट है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट समझे, उसका ग्राफ समझा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसे रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।